हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी का क्लास करेंगे। हिंदी का आज महामैराथन चलेगा। ठीक है, सभी बच्चे ईमानदारी पूर्वक इसको टेस्ट के रूप में आप लोग इसका जवाब देंगे। सभी बच्चे जवाब देंगे टेस्ट के रूप में। कैसे जवाब देना है? जैसे पहला का आंसर पूछेंगे तो पहला ऐसे दे करके, अगर ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, या सी होगा तो सी, या डी होगा तो डी, ऐसे आंसर देना है। दूसरा का आंसर देना था 2 नंबर लिख के तब आंसर देना है ABCD। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, तो आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है बताओ। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक है ना, लेखक, लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है बताओ। सब बच्चे बताओ इसका आंसर। लेखक बोलने में क्या आता है? अक। लेखक यानी अक, इसमें अक प्रत्यय है। कौन सा है अक? ऑप्शन सी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा इसका। ठीक ना, लिख लो इसका आंसर सी, पहला का। जो भी बच्चे सी दे रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है। हमसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? अनुज शब्द को स्त्री बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताओ। सभी बच्चे आंसर बताओ इसका। इ या आ या दीर्घी या इक, बताओ। दूसरा करेक्ट ऑप्शन बताओ। जो भी बच्चे बी दे रहे हैं उसका राइट ऑप्शन है बी ही होगा। तो कैसे होगा देखो, आप लोग हिंट समझ लो। अनुज पूछ रहा, अनुज का, तो अनुज जोड़ आ, अनुज जोड़ आ, अनुजा। अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कह रहा है तो अनुज जोड़ा अनुजा होगा। तो अनुजा स्त्री हो गया, तो आ प्रत्यय जोड़े तो आ होगा, ऑप्शन बी। ठीक, 3rd नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? आप सभी को इसका PDF लेना है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सुरेश से जुड़ जाओ, या हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो। आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो PDF के लिए, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आप उस पर सारा PDF मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे। ज़बरदस्त सेशन है आज, बहुत बेहतरीन तरीका से आज पढ़ाई हो रहा है। सभी बच्चे अच्छे से मेहनत करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताओ। सूत शब्द है ना, तो सूत मतलब देखो, सूत स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए आ का हम यूज करेंगे, सूत, आ का प्रत्यय यूज करेंगे तो सूता बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सूता। सूता किसको कहते हैं? पुत्री को। तो इसका आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ध्यान दो, इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए तीसरा समझ गए। तीसरा का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, आ प्रत्यय। एस्प्रीसे, चौथा क्वेश्चन देखो। एस्प्रीसे शब्द को विलोमर्थ शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? एस्प्रेस शब्द को, एस्प्रेस मतलब क्या होता है? छूने योग्य। एस्प्रेस मतलब क्या होता है? आप लोग फटाफट इसका आंसर दो। एस्प्रेस का मतलब छूने योग्य। आप लोग नोट करते चलो, छूने योग्य। फिर मैं इरेज कर दूंगा इसको। छूने योग्य होता है। तो एस्प्रेस, एस्प्रेस का उल्टा क्या होता है? अस्प्रेस। तो अ प्लस एस्प्रेस, तो इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़े? अ। देखो अ, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अ। ठीक ना, एक बात सुन लो आप लोग, उपसर्ग का प्रत्यय किसको कहते हैं सो देखो। उपसर्ग हमेशा पहले रहता है, उपसर्ग
हमेशा पहले और प्रत्यय हमेशा बाद में। ठीक ना, प्रत्यय बाद में होता है और उपसर्ग पहले होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी बात पे आप लोग बताओ 5 मार्क का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुत ईजी सा प्रश्न है, आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक ना, बताओ 5 मार्क का आंसर क्या होगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इतना इजी क्वेश्चन। प्रतिकूल कह रहा है, प्रतिकूल। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, यानी उपसर्ग बताया तो उपसर्ग पहले लगता है, तो प्रति। प्रति कहाँ है? ऑप्शन सी। क्या होगा? 5 का ऑप्शन सी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलो या नोट कर रहे हो साथ ही साथ तो और अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है? ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। आप लोग सब चीज़ पढ़ लिया ना, संधि यार सब चीज़ पढ़ लिया है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो संधि का एक स्पेशल क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक ना, उसमें संधि बेहतरीन तरीक़ा से समझा देंगे, संधि पहचानने का ट्रिक बता देंगे, तो आप लोग का सारा का सारा संधि बन जाएगा। ठीक ना, चलो तो ज्ञानोदय में कौन सा संधि है बताओ। ज्ञानोदय में कौन सा संधि है? ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय, ओ ज्ञान जोर उदय होता है ना, ज्ञानोदय का संधि विच्छेद ज्ञान जोर उदय, ज्ञान जोर उदय। ज्ञानोदय, नौ जोर मिला के क्या बनता है? ओ किसका होता है? स्वर संधि का। आपको ट्रिक बताएंगे, उसे समझ जाएंगे आप लोग। इसको डायरेक्ट कर लो, स्वर संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 6 नंबर का बी। समझ गए? इरेज कर देते हैं। नोट नहीं किया? अच्छा करो, जल्दी करो। चलो इरेज कर दे। चलो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है देखो। सभी लोग फटाफट, हमको बताने से पहले आप लोग आंसर दे दो। चलो क्या है 7वां क्वेश्चन? 7वां क्वेश्चन देखो क्या है? निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में कौन सा संधि प्रयुक्त है? निराधार क्या होता है? निरह जोर, मतलब कि विसर्ग आए तो विसर्ग संधि समझ जाना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, विसर्ग संधि। 7वां का ऑप्शन ए। समझ गए ना? 8वां में क्या है? निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? दिख रहा है ना कि और बड़ा इसको करेंगे। बताओ विसर्ग संधि किसमें है? नरेंद्र में नहीं है, सज्जन में नहीं है, सदैव में नहीं है, अतएव। अतएव, अतएव में क्या होता है? तो अतएव का संधि विच्छेद क्या होता है? अतः जोर एव होता है, अतः जोर एव, अतएव। तो इसका सही संधि विच्छेद डी हो जाएगा। 8 का करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्यंजन संधि किसमें है वो जानना है। तो आप लोग को व्यंजन संधि का ट्रिक बताएंगे, वो नेक्स्ट की क्लास में बताएंगे। फिलहाल आज सीख लो। देखो एक चीज बता देते हैं, नोट कर लो आप लोग कॉपी में। अगर नी के बाद र आए तो समझ जाना विसर्ग संधि है। नी के बाद र आए ना, न र, नी के बाद र आए तो विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि। दूसरा बात समझ लो, सत जोड़कार क्या होता है? यह है ना, निराधार है ना, तो निराधार विसर्ग हो गया। सत जोड़कार ऑप्शन बी में है ये। सत जोड़कार क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन को देखो। सत जोड़कार ये एक व्यंजन हो गया, ठीक। और सी ऑप्शन में है हिमालय। हिमालय का क्या होता है? हिम जोड़ आलय, आ गया ना, हिम जोड़ आ, हिम जोड़ आलय आ गया ना, तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। और डी में है सप्तर्षि, सप्त जोड़ ऋषि, ये गुण संधि हो गया। तो हमको क्या कह रहा है? व्यंजन संधि कह रहा है। तो व्यंजन संधि क्या होगा? सत जोड़ कार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सत्कार व्यंजन संधि है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आप देखो।
समझ गए ना। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन है, बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग है। बेइंसाफी में उपसर्ग बताओ। वे इंसाफी, तो ये बेइंसाफी है, तो उपसर्ग बताया ना पहले, इंसाफी के पहले क्या है बे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बे, ऑप्शन सी। बेइंसाफी में उपसर्ग का मतलब पहले और प्रत्यय का मतलब बाद। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर आप देखो क्वेश्चन। आज 100+ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। चलिए, तो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन से पहले आप लोग जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो फटाफट सभी बच्चे। चलो नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। लिखाए होंगे आप लोगों को क्लास में, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द जो बनता है उसको समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताओ। समास का शाब्दिक अर्थ, समास का मतलब ही संक्षेप होता है, संक्षेप। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव का मतलब पूर्व पद प्रधान हो, यानी कि पहला पद प्रधान हो और अव्यय या उपसर्ग हो, उसको अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसमें आचार कुशल में नहीं है, प्रतिदिनम में देखो उपसर्ग आ गया, प्रति उपसर्ग आ गया, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का करेक्ट ऑप्शन बी। समझ गया है सही बच्चे। एक बार दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका 14 नंबर। 14 नंबर ध्यान दो क्या है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 तक हो गया था। 14 क्या है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन से समास बनता है, बताओ। विशेष्य और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है। कर्मधारय बनता है या द्वंद्व बनता है या तत्पुरुष बनता है या द्विगु बनता है, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय बनता है, ऑप्शन बी। ठीक। 15 नंबर क्या है, द्विगु समास कौन है उसका चयन कीजिए, बताओ इसमें द्विगु समास कौन है। द्विगु समास का मतलब होता है पूर्व पद प्रधान। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान हो। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, सप्ताह। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो, थोड़ा फास्ट में करो, नोट कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन इरेज कर देता हूं। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस समास के दोनों शब्द के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होती है। समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होती है, तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन, द्वंद्व या बहुव्रीहि या तत्पुरुष या द्विगु, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। 16 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बताओ। आप लोग ऐसे जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में, ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, ऐसे ऑप्शन आंसर देना है आप लोगों को 16 नंबर क्वेश्चन नंबर दे करके। तो चलो 16 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग को ये सब आता होगा,
ठीक ना। अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो ये सब आता होगा। अगर अच्छे से तैयारी नहीं भी किए हैं ना तो आप हमारे नोट परचेस कर लीजिए, नोट से तैयारी कीजिए। मात्र 2 महीना, ज़्यादा नोट्स नहीं है। टोटल वही होगा आपका 30 से 35 पेज होगा नोट्स ऑब्जेक्टिव का। इसी में से ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। जैसे कि 2024 में भी आया, पूरा का पूरा टकराया, 23 में भी टकराया, ठीक ना। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव भी बहुत कम पेज है, वही 20 के आसपास है सब्जेक्टिव का। क्यों 20 पेज हो गया? क्योंकि आंसर उसमें लिखे हैं। चलो 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि समास के दोनों शब्दों के समान अधिकरण होने पर क्रमधारय समास होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन तत्पुरुष होगा, ऑप्शन सी। अच्छा 17 नंबर क्वेश्चन इतना ईजी है, बताओ तुम लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बताओ। अन्वेषण या उन्वेषण या उन्वेषण या, बताओ कौन उन्वेषण सही है? बताओ, ई वाला उन्वेषण सही है। अच्छा बताओ आप लोग, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन क्या होगा इसका? ए या बी या सी या डी? सब उन्वेषणे लिखल है, लेकिन इसमें कौन सा शुद्ध है? शुद्ध मतलब करेक्ट है, बताओ। 15 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोगों के पास। फास्ट में बताओ, मात्र 15 सेकंड में। रे सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या समझे? जितना कठिन संघर्ष होगा ना, जीत उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए अभी मेहनत कर लो तो आगे आराम का जिंदगी होगा। अगर अभी मौज मस्ती में बिताओगे ना तो आगे फिर वही बात समझते हो। अभी जितना बाबू सोना के चक्कर में रहते हो ना, उतना आगे पता चलेगा क्या होगा। इसलिए आप लोग इसके चक्कर में न रहकर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बात कीजिए। बात करना बुराई नहीं है, बट बात के साथ साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिए। हर चीज़ के साथ साथ पढ़ाई होना जरूरी है। पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम दीजिए और चीज़ पर कम टाइम भी अभी दीजिएगा तो चलेगा। अभी ही टाइम है, यही टाइम है अच्छा खासा करने का। अभी बोर्ड में मात्र 2 महीना टाइम बचल है। अब 2 महीना भी आप लोग मेहनत नहीं करोगे अच्छे से तो मार्क्स अच्छा नहीं ना आएगा। मात्र 2 मंथ बचल है, ठीक है। तो 2 महीना अच्छा से मेहनत कीजिए, बेटर मार्क्स आएगा, ठीक है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, उन्वेषण। ऑप्शन सी, सब लिखल है उन्वेषण, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन सी ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताओ, शुद्ध वर्तनी वाला है क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन नहीं दिए, लगातार 4-5 क्वेश्चन एक टाइप का दे दिए हैं, क्योंकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। इसलिए लाइन से 2-3 क्वेश्चन सेम टाइप का दे दिए हैं। तो बताओ शुद्ध वर्तनी चयन करो, इसमें भी जहानवी कौन सा है, कौन सा सही है? जहानवी, जहानवी कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन में है ऐसे? ऑप्शन बी में है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करो, इसमें अधिपतन कौन सा सही है? अधःपतन या आधःपतन, अधोपतन? 19 का हमारे हिसाब से बी होना चाहिए। चलो 19 का बी ही होगा, आप लोग के हिसाब से क्या होगा? आप लोग 19 का कमेंट बॉक्स में आंसर दे देंगे, बी ही होगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन लिख लिए ना? आप लोग नोटबुक लेके बैठो। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी वाला बता दो। शुद्ध वर्तनी बताना है, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लेना। शुद्ध वर्तनी बताना और कुछ नहीं। ऑप्शन में दे देते हैं, ऑप्शन ए में सृष्टि, ऑप्शन बी में सृष्टि, सब सृष्टि है, बताओ सृष्टि कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन सी में, चलो हम सी, 3 ऑप्शन देते हैं, बताओ 3 ऑप्शन में कौन सही है? बताओ कौन सही है 3 ऑप्शन में? 3 ऑप्शन में कौन सही है?
ये सृष्टि सही है या ये सृष्टि सही है या ये सृष्टि सही है, बताओ आप लोग। ए बी या सी कौन होगा, टाइप करो जल्दी कमेंट बॉक्स में। अच्छा आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, इसको छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। 21 क्वेश्चन। 21 ये भी बता दो तुम लोग, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा, बताओ। निर्वाह में इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दो, जल्दी दो फटाफट। जो भी बच्चे दे रहे हैं बी उसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सबका गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोले हम, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा, निर्वाह में बताओ, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। उपसर्ग का मतलब पहले, प्रत्यय का मतलब बाद, समझ लो। निर्वाह कैसे पढ़ते हैं, निर्वाह, तो क्या होगा, प्रत्यय नीर होगा, क्या होगा, नीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, डीपीपी पर आ जाए। अच्छा चलो डीपीपी से ही देख लेते हैं। चलो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय बताओ किन शब्दों से जुड़कर बनता है। कृदंत प्रत्यय लिखिए लो, आप लोग एरो दे के लिख लो। कृदंत प्रत्यय क्रिया से जुड़कर बनता है, क्रिया से जुड़कर बनता है। कृदंत प्रत्यय किससे जुड़कर बनता है, क्रिया से जुड़कर बनता है। ऑप्शन सी लिख लिए। अच्छा लिख लिए तो आप लोग 23 का अपने से आंसर दो। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, नहीं दिख रहा तो हम लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, इत्यादि। आप लोग 360 पे क्लिक करके देखो ना, क्वालिटी को बढ़ाओ। 144 पे नहीं दिख रहा तो 240 पे करो। 360 पे मिनिमम चलेगा आप लोगों का। 23 है इत्यादि। इत्यादि का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा, इति जोरादि होगा या इत जोरादि होगा या इति जोरादि होगा या इत जोरादि यादि होगा, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। इत्यादि मतलब इति जोड़ आदि, इत्यादि, समझ गए ना, इति जोड़ आदि होता है। अच्छा इसमें बताओ 24 है धरेश का सही संधि विच्छेद, बताओ सभी लोग धरेश का सही संधि विच्छेद बताओ। धरेश 24 नंबर क्वेश्चन है। धरेश का संधि विच्छेद बताना है, बताओ तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा धरेश का। धरेश का सही संधि विच्छेद धर जोरिस या धरा जोरिस या धरा जोरस या धरा जोरिस, तो क्या होगा इसका धरेश का, धरा जोर दीर्घी इस होगा, क्या होगा, दीर्घी इस, धरा जोर दीर्घी इस। ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का। समझ रहे हैं ना, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये सब, ठीक ना। ये सब पूछा गया क्वेश्चन है जी, सभी क्वेश्चन 2009 से लेकर के अभी 2024 तक ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। चलो नेक्स्ट 25 क्या है, निराशा का सही संधि विच्छेद बताओ। निराशा का सही संधि विच्छेद, पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है, निराशा। निराशा का सही संधि विच्छेद बताओ। निराशा का क्या होता है, निह जोड़ आशा। अच्छा आप लोग बताओ
नी जो रास्ता तो होगा, लेकिन इसमें कौन सा संधि है? ऑप्शन दे देते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, बताओ इसमें क्या बता रहे हो? बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात, क्या बात है। चलो बुनका वाला दूगो आ जाए ना तो विसर्ग संधि माना जाता है, ये विसर्ग का पहचान ही है, ठीक। तो ऐसा आ जाए तो विसर्ग संधि समझ जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बड़ा करके थोड़ा दिखाता हूँ, रुको। 26 नंबर एगो बताइए दो ना, लिखिए करके। 26 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। 26 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। कोई जैसे होता है ना महाउष्ण, जैसे शीतोष्ण नहीं होता है, उसी तरह महोष्ण होता है। तो इसका संधि विच्छेद बताओ तो। सही बच्चे, इसका संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में टाइप करो। ज्यादा हार्ड नहीं है। महोष्ण, महोष्ण का क्या होता है? महाजोरुष्ण। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, हम जो बोल दिए, हिंट भी दे दिए, बोल भी दिए आंसर, फिर भी आप लोग को नहीं पता। आप लोग, क्योंकि आप लोग का ध्यान ही नहीं है। आप लोग ध्यान स्क्रीन पे दो, अगर समझ में ना आए तब फिर बोलना, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो। 26 हो गया, 27 नंबर आप देखो। 27 क्या है? विद्यार्थी का अभी जस्टे बता दिए हैं, ठीक ना, समझ गया ना। 28 का आंसर क्या होगा? प्रख्यात में उपसर्ग होगा प्र, ऑप्शन सी। विद्यार्थी में कौन समास होगा? तो विद्या का अर्थी यानी ग्रहणकर्ता, ऑप्शन सी तत्पुरुष। कन्यादान में कौन होगा? कन्यादान में भी कन्या का दान, क्या होता है? कन्या का दान। कन्या का दान मतलब का आ गया, तो का तत्पुरुष समास है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे चलते हैं। वीडियो में एरर आ गया था, अच्छा आप समझ गए ना। 27 का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। 28 का बताइए दिए, प्रो होगा ऑप्शन सी, 29 का बी सी, और 30 का डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो क्या है। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे स्क्रीन पे फोकस करो, आप लोग को पूरी बात समझ में आएगी, ठीक ना। 31 क्वेश्चन आप लोग समझ बताओ, साग पात में कौन समास है? साग पात में कौन समास है? समास बताना है, कौन समास है साग पात में, बताओ। साग पात में कौन समास है? ऑप्शन दे दे, द्विगु या द्वंद्व या विभाव से या क्रमधार। लो ऑप्शन लो, द्विगु, द्वंद्व, अविभाव, अविभाव समास। चलो हम तुमको तीन को ऑप्शन देते हैं, बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन ए या बी या सी। चलो इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन इरेज कर देते हैं, समझा के बता देते हैं। साग पात कह रहा है ना, तो साग और पात क्या होता है? साग पात में साग और पात होता है, साग और पात। साग और पात और वाली बात आ जाए तो हमेशा द्वंद्व समास होता है, साग और पात द्वंद्व समास है, ठीक ना। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नीलकमल में कौन समास है बताओ। एक ही टाइप पे क्वेश्चन करा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम पास करते हैं, आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। चलो बताओ नीलकमल में, नीलकमल में कौन समास है? नीलकमल में कौन समास है?
नील कमल में कौन समास है? रंगों का नाम आए तो हमेशा विशेषण होता है, ये बात पता होगा। ठीक, तो नील कमल कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है बताओ? अवनत शब्द का प्रत्यय। 33 नंबर क्वेश्चन पे बताओ, अवनत शब्द का उपसर्ग क्या होगा? अब, क्या? अब नत, उपसर्ग मतलब पहले, प्रत्यय मतलब बाद। अब, ऑप्शन बी। एक लाइन में समझ जाना है, कितना इजी है, सो ध्यान दो। अब नत कर रहा है ना, तो उपसर्ग पूछ रहा, तो उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय का मतलब बाद, बार बार बता रहा हूँ। इसी बात में बताओ आप लोग, कनिष्ठ शब्द का 34 नंबर क्वेश्चन है ना, 34। कनिष्ठ शब्द का प्रत्यय बताओ। प्रत्यय मतलब बाद में, बाद वाला बताओ। कनिष्ठ, निष्ठ, अधसो, अठ। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो बच्चे बता रहे हैं बी, उसका गलत, गलत है उसका। कनिष्ठ, कन इष्ट होता है, संधि विच्छेद करके तब बनाना रहता है। कनजोर इष्ट, तो कन क्या होगा? आपका मूल शब्द है, कन मूल शब्द है ना। इष्ट, इष्ट आपका प्रत्यय होगा, इष्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो 35 नंबर बताओ, के लिए किस कारक का चिन्ह है? जैसे होता है ना, आप लोग को याद करना होगा, कर्ता ने कर्म को, अच्छा लिखा देते हैं, रुको लिख लो। कर्ता ने कर्म को करण को के लिए, तो के लिए है ना, तो के लिए कौन सा होगा? सॉरी ये नहीं होगा, संप्रदान को के लिए होता है ना, संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान ऑप्शन ए में है, तो ए होगा के लिए, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। करण से होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग वाला होता है, ये सब आपको याद करना होगा। ठीक ना, तो 35 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका ये। चलिए, तो इस 35 का क्या होगा? 35 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 36 बताओ, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होते हैं से। वृक्ष से पत्ता जब गिरेगा तो नीचा जमीन पे गिरेगा, तो अलग हो ही जाएगा। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अपादान से अलग होता। तो क्या होगा? 36 का डी, अपादान से अलग होता है। और इसी में 37 नंबर क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, बताओ इसमें कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, कौन सा कारक है? इसमें भी अधिकरण नहीं होगा, अधिकरण ऑप्शन नहीं है, तो अधिकरण आप लोग लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान कारक पूछ रहा है, किस वाक्य में अपादान कारक है? ऑप्शन ए में क्या है? मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल को काटो, राम ने रावण को तीर से मारा। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये तो अपादान कारक हुआ नहीं। हिमालय से गंगा निकलती है यानी कि अलग हो रही है ना, तो हिमालय से गंगा निकलती है, इसका ऑप्शन बी होगा, अलग हो रही है यानी बी। चलो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है?
हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बताओ, हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम या क्रिया या प्रत्यय या संज्ञा? बताओ फास्ट में आप लोग आंसर इसका बताओ। बहुत धमाकेदार सीरीज चल रही है आप लोगों की, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास होगा, ठीक ना। और नेक्स्ट क्लास में महा मैराथन चलेगा जिसमें 500 से 600 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक, सभी गेस क्वेश्चन रहेगा, समझ गए ना। तो इसलिए आप लोग क्लास मिस नहीं करेंगे, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, बहुत फायदा होगा। आप लोगों का गेस क्वेश्चन भी मिलेगा, नेक्स्ट की महा मैराथन क्लास में आप लोग का गेस क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। लगभग 500 से 600 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो 39 नंबर का ऑप्शन बताओ आप लोग, करेक्ट ऑप्शन 39 नंबर का करेक्ट ऑप्शन बताओ। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर नहीं होता है जी, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर, डी। चलिए 14 नंबर बताओ, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर या मनुष्य या गुरु या त्रिशला? बताओ। शत्रुता, बताओ इसका क्या करेक्ट ऑप्शन होगा 40 का, बताओ 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। वीर होगा या मनुष्य होगा या गुरु होगा या शत्रुता होगा? शत्रुता होगा, क्या होगा? शत्रुता, भाववाचक संज्ञा, भाव को प्रकट करता शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को चयन कीजिए। बताओ स्त्रीलिंग शब्द कौन है? अध्याय या स्वदेश या स्थापना? तीनों को ऑप्शन दे दिया, एक अपना मुंह से ऑप्शन दे देता अपराध। आप लोग देखो शब्द बना के पता कर सकते हो जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। शब्द कैसे बनाना है तो ध्यान दो। जैसे अध्याय है ना, अध्याय, तो अध्याय का शब्द कैसे बनेगा? अध्याय समाप्त हो गया, अध्याय समाप्त हुआ, हुआ से लड़का का बहुत पता चलता है। जैसे स्वदेशन है तो स्वदेशन है मेरा, जैसे स्थापना है तो स्थापना हुई, ये लड़की का बोध हो रहा है, स्थापना हुई, यानी कि स्थापना ही करेक्ट ऑप्शन होगा, सी। इसलिए इसका डी ऑप्शन नहीं दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, बताओ इसका 42 नंबर लिख देते हैं। संज्ञा बताओ कौन सी संज्ञा है? लिख देते हैं क्वेश्चन। अच्छा आप लोग आंसू का बहुवचन बताओ, तो आंसू का बहुवचन बताना है, आंसू का बहुवचन बताओ, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू हर्षू है इसमें, बताओ आंसू का बहुवचन। आंसू का होता है आंस दुर्घु करसु, आंसू, आंसू में चंद्र बिंदु होता है, ठीक ना। दुर्घु रहेगा तो चंद्र बिंदु, नहीं तो बुन का, समझ गए। आंसू का बहुवचन, एक वचन बहुवचन से भी क्वेश्चन रहता है, तो आपको इस पे भी 2-3 टाइप करा देते हैं, रुको चलो ध्यान दो। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो। सभी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, आप लोग सपोर्ट करो।
सपोर्ट की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, सब्सक्राइब लाइक कर दिया करो। सही बच्चे तो नोटिफिकेशन ऑन कर ही लेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट आएगा बिहार बोर्ड से तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताओ 44 का क्या 44 क्वेश्चन। निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुनो। कोई शब्द इसमें से पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, इसको चुनना है। चुनो कौन पुल्लिंग है। जड़ता पुल्लिंग है, दया पुल्लिंग है, बुढ़ापा पुल्लिंग है, घटना पुल्लिंग है। देखो, जब भी आपा तो प्रत्यय लगे तो पुल्लिंग पुल्लिंग में लगता है। आपा तो प्रत्यय पुल्लिंग में लगता है, ठीक ना, समझ गए। चलो 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 45 है, निम्न वाक्य को पीढ़ियों तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, करो है यहाँ पे, करो, मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो इसका क्या होगा, संबोधन कारक में शायद होता है हे प्रभु, हाँ संबोधन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 45 का करेक्ट ऑप्शन डी। समझ गया। चलो 45 हो गया, 46 पे चलते हैं। अस्तित्व शब्द में कौन सी संख्या है। अस्तित्व शब्द में कौन सी संख्या है। बताओ, आप लोग पैसेंस बनाए रखो, टाइम हो गया तो छुट्टी मिलेगा। कम से कम 60 क्वेश्चन कर लो, 60 से 70 आज कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 25 से 30 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक ना। तो बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 46 का। अस्तित्व शब्द की संख्या होगी भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, भाववाचक अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 में, भारतीय शब्द का बहुवचन बताए ना, हम एक वचन बहुवचन से क्वेश्चन रहता है। बताओ भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। सीधा लिखे, बच्चा बोल रहा है सीधा लिखे। चलो सभी बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। बताओ भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय होगा या भारतीयों होगा या भारतीयों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। बताओ इनमें से कौन ऑप्शन होगा। 47 का क्वेश्चन यहाँ है जी। इसका बहुवचन होगा भारतीयों, भारतीयों, ठीक, समझ गए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट में चलते हैं, टाइम भी हो गया है। कुछ क्वेश्चन और कर लो। अच्छा 48 नंबर तुम लोग बता दो, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्यो होता है। क्या होता है, सूर्यो, सॉरी सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्यो नहीं सूर्या होता है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा, ठीक। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे फोकस करेंगे।
तो 49 नंबर क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। क्या है? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संख्या बताओ। बुढ़ापा में भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या इनमें से कोई नहीं? बुढ़ापा आपा भाववाचक, भाव को प्रदर्शित करता है, भाववाचक संज्ञा होगा। अच्छा तुम लोग बताओ 50 नंबर क्वेश्चन देखो कितना इजी है। 50 नंबर क्वेश्चन कितना इजी है सो देखो। तुमसे पूछ रहा है अंग्रेजी सॉरी स्टेशन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी या डच या चीन या फ्रेंच? स्टेशन स्टेशन STATION या स्टेशन, बात बराबर है ना। ये एक इंग्लिश का शब्द है। किसका शब्द है? इंग्लिश का। ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है। संकर शब्द का अर्थ क्या होगा? 51 आप लोग को अच्छा से लिख देते हैं, आप लोग क्वालिटी कम करके देखते हो। संकर शब्द का अर्थ बताओ। विदेशी है संकर शब्द या तत्सम? संकर ऐसे नहीं है, पता है? ये संकर ऐसे है। विदेशी है या तत्सम या तद्भव या दो भाषाओं से मिलकर शब्द बना है, बताओ। संकर समजोड़ कर, ठीक। क्या भाषा से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, करेक्ट ऑप्शन डी। कितना इजी है सो देखो। समझिए। चलो आप लोग 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ो और अच्छे से ध्यान दो और जवाब दो इसका। आप लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। योग रूढ़ शब्द में कौन सा यौगिक है? 52 नंबर का बताओ आंसर। योग रूढ़ शब्द में कौन सा यौगिक? योग रूढ़ शब्द कौन सा है बताओ। घुड़सवार या नाक या पीला या लंबोदर? सॉरी, बताओ योग रूढ़ शब्द कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन डी, लंबोदर। लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो ध्यान दो, बताओ 53 नंबर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चयन करना है। तत्सम शब्द चयन करो। 53 का बताओ। गोधूम या शहीद या पड़ोसी या बहू? 53 का करेक्ट ऑप्शन बताओ। गोधूम होगा, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द, तद्भव है यहाँ पे, तद्भव शब्द पहचानना है आप लोगों को। मुंह या प्रलाप या मौन या बैंक? बताओ। देखो तद्भव शब्द पहचानने का ट्रिक पता है? देखो कितना इजी ट्रिक है। तद्भव पहचानने का ट्रिक है, जब भी तुमको चंद्र बिंदु ऐसा वाला आप लोग को दिख रहा है, 144 पर जो बच्चा देख रहा होगा उसको भी दिखेगा। ये इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु जहां दिख जाए समझ जाना तद्भव है। तो तद्भव पूछ रहा है तो मुंह में चंद्र बिंदु दिख रहा है, मुंह में, तो मुंह ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, बस 10-12 मिनट और रुक जाओ। 55 नंबर क्वेश्चन, कम से कम 70 क्वेश्चन कर लो आज। और नेक्स्ट क्लास में मैराथन के रूप में आप लोगों को 500 से 600 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, वो भी गेस क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का ही। चलो 55 नंबर बताओ। जिस शब्द के कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं?
लिखाए थे। जिस शब्द के कोई सार्थक खंड हो उसको क्या कहते हैं? जिस शब्द के कोई सार्थक खंड हो उसको क्या कहते हैं? यौगिक या मिश्रित या योग या योगरूढ़। उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ऑप्शन ए फॉर करेक्ट ऑप्शन। 55 का ए इज द करेक्ट आंसर। 56 में है देशज नहीं है। कौन सा शब्द देशज नहीं है? पुष्कर या डिबरी या ढोर या पगड़ी, बताओ। इसका ऑप्शन ए होगा, पुष्कर ही होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों का उत्पत्ति पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करो, तभी आंसर आप लोगों का पता चल पाएगा। अभी तक आप सभी बच्चे करेक्ट ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक ना। बहुत इजी सा प्रश्न है ये सब, जबकि आप लोग क्वेश्चन बैंक शायद नहीं लिए होंगे। क्वेश्चन बैंक सभी बच्चे ले लो। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, क्वेश्चन बैंक महा इंपॉर्टेंट है। लगभग 50% क्वेश्चन बैंक से आता है एग्जाम में, ठीक ना। 40 से 50% क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव भी एग्जाम में, ठीक है। तो बताओ, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको क्या कहते हैं? तद्भव या संकर या तत्सम या देशज? जिन शब्दों का पता नहीं चलता है उसको देशज कहते हैं। ऑप्शन डी। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58, थोड़ा फास्ट में करो अब। वकील किस भाषा का शब्द है? बताओ, वकील किस भाषा का शब्द है? अरबी या पुर्तगाली या फारसी या तुर्की? बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन। अरबी, फारसी, पुर्तगाली या तुर्की? बताओ। वकील अरबी भाषा है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वकील अरबी भाषा है। 58 का ऑप्शन ए। समझ गए ना? चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 59 नंबर क्वेश्चन देखो। फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? बताओ, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? ये सुनने बाद, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? बताओ, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? दही क्या है? दही लिक्विड है। लिक्विड वाला शब्द क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग होता है। लिक्विड वाला शब्द यानी द्रव वाला शब्द पुल्लिंग होते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन समझ गए? सभी बच्चे नोट कर लो। और 60 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, तुम लोग ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोलो, लिखेंगे? चलो सब बच्चे कॉपी में लिखिए लो। बाल का स्त्रीलिंग। बाल का स्त्रीलिंग बताओ। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताओ, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी बच्चे कमेंट में आंसर दो। 60 में बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा?
बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग बाला होगा। क्या होगा? बाला। बाल का बाला, यही समझे। बाल का बाला ही होता है। चलो 61 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बताओ, कपड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? कपड़ा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, बताओ। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, कपड़ा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। कैसे आंसर देना है? 61 का ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, दो ही ऑप्शन है। कपड़ा एक, कपड़ा क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बताओ जल्दी। बताओ कपड़ा क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग? आप लोग बताओ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कौन सा दिया? अच्छा कौन शब्द बहुवचन होगा ये बताना। कौन शब्द बहुवचन होगा? ऑप्शन दे देते हैं। प्राण, ऑप्शन बी में चरित्र, ऑप्शन सी में चरित्रता, ऑप्शन डी में सभी। बताओ तो इसका करेक्ट ऑप्शन, बहुवचन बताना है, बहुवचन। बताओ बहुवचन क्या होगा। चलो सॉरी, ऑप्शन चेंज कर देते हैं एक बार, दो तीन को दे दिए जो बहुवचन है। चलो प्राण होगा, ऑप्शन बी में दे देते हैं लड़का, ऑप्शन सी में दे देते हैं किताब, और ऑप्शन डी में माता। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुवचन बताना है सिर्फ। बहुवचन में दुर्गु होता है। बताओ क्या होगा। प्राण, प्राण एक बहुवचन है, ठीक ना? अच्छा भाववाचक संज्ञा बताओ तो कौन है, कि और एक वचन बहुवचन पूछते हैं। अच्छा चल अबाउट चैप्टर का नाम और राइटर का नाम से कुछ क्वेश्चन आता है, उसका बताओ तो एगो दूगो। तुम बताओ। क्वेश्चन देते हैं, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? बताओ तो इसका आंसर। कालिदास, दो ही ऑप्शन देंगे आप लोग, दो ही ऑप्शन से बताएंगे। कालिदास और मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र। बताओ इसका आंसर। गोदान किसकी कृति है, कालिदास या मुंशी प्रेमचंद्र की? आप लोग फंस गए इस क्वेश्चन में भी।
बताओ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र। गोदान मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है, ठीक ना। मुंशी प्रेमचंद्र याद रखेंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे। एगो है गीतांजलि, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी याद रखेंगे। गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गीतांजलि, गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बताओ इसका आंसर आप लोग। चलो इसका आंसर हम ही बता देते हैं, गीतांजलि, क्योंकि आप लोगों को ये पता नहीं होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है ना, वो गीतांजलि की प्रसिद्ध पुस्तक जो है रविंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। चलो होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन ध्यान दो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, ग्रामर का क्वेश्चन है। जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहते हैं, बताओ। ऑप्शन भी दे देते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना था, 65 तक हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर छोड़ दो। जो क्रिया अभी हो रहा है, अभी हो रही है, उसे क्या कहते हैं? हो रही हो ना कहेंगे जी, हो रही हो उसे क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? ऑप्शन भी दे देते हैं, देखो ऑप्शन मात्र हम 2 ही देंगे। चलो 3 दे देते हैं ऑप्शन। अपूर्ण वर्तमान, सब जानते हैं वर्तमान होगा, कौन वर्तमान? अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान सॉरी, और तीसरा सामान्य वर्तमान। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करो ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।